और ये पहली बार है कि वोट चोरी का यह पूरा मामला गांधी परिवार तक जा रहा है, और वो भी सोनिया गांधी तक जा रहा है। लेकिन वोट चोरी पर कैसे दांव उल्टा पड़ा है, आइए उसको समझते हैं थोड़ा। गांधी परिवार तक आज बीजेपी का आरोप, भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया वोटर बन गई थी। बकायदा इसके कागजात शेयर करे गए हैं। बीजेपी ने दस्तावेज दिखाया, 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, जबकि सोनिया गांधी 1983 में नागरिक बनी। लेकिन इसके आगे की कहानी कुछ और भी है। जब 1983 में भी बनी तब भी वो नागरिक नहीं थी, क्योंकि वो अप्रैल में नागरिक बनी और जनवरी में एडिशन हो गया। उल्टी पड़ी चाल कैसे? कांग्रेस का आरोप, वाराणसी में एक घर में 50 वोटर हैं और सभी का पिता एक है। मामला राम जानकी मठ का है और उस मठ में सभी शिष्य पिता के तौर पर गुरु का नाम लिखते हैं, और इसीलिए धूर्त और मूर्ख का आज वहां के एक महंत ने, वहां के एक संत ने प्रोपेगेंडा फेल कैसे हुआ आपको मैं बताता हूं। वोटर लिस्ट में मिंता देवी की उम्र 24 साल बताकर, 124 साल बताकर खूब हंगामा किया। खुद मिंता देवी सामने आई और उसने कहा गलत डेट ऑफ बर्थ लिखने के चलते ऐसी गलती हुई है। विपक्ष ने मेरे नाम की टी शर्ट क्यों पहनी? मिंता देवी भारी पड़ी है। अब विपक्ष में फूट कैसे है? कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने कहा पंजाब बाय इलेक्शन में आम आदमी पार्टी पर धांधली का आरोप लगाया। आप बोली कि हमने दिल्ली में बीजेपी की वोट चोरी दिखाई, लेकिन कांग्रेस चुपचाप रही। अब आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या राहुल गांधी का कथित एटम बम उल्टा फट गया है? आइए मैं सीधा रुख करता हूं अपने मेहमानों का। सत्य प्रकाश मिश्रा, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रियंका कक्कड़ जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी से। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान आपका स्वागत है। प्रोफेसर अनवर पाशा आपका स्वागत है, राजद के प्रवक्ता है। मैं गौरव भाटिया शुरुआत आपसे करता हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है गौरव? बिल्कुल आ रही है अमीर जी। लेकिन आप पर आने से पहले एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की जान को खतरा है। राहुल गांधी ने कोर्ट में यह बात कही है कि मेरी जान को खतरा है। यह बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने अपनी जान को खतरा बता दिया है। यह बड़ी खबर है इस समय की। सावरकर मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान यह बात कही है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, राहुल गांधी की जान को खतरा है, वोट चोरी हो रहे हैं, और क्या क्या होगा राहुल गांधी के साथ? क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए अमीश भाई, अब ये कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी जो अपरिपक्व हैं, विध्वंसक हैं, अब वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है। और जैसे ही कानून का शिकंजा जान का खतरा नहीं हो सकता तक राहुल गांधी पहुंचता को? है राहुल गांधी खुद सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए भारत के। वो नेता प्रतिपक्ष थोड़ी ना है। उनके बयान देखे हैं आपने? कभी सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी कर देते हैं, माफी मांगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी करके माफी मांगते हैं, कभी वो आते हैं निर्वाचन आयोग को गलत सलत कहते हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं अमीश भाई, आप बताइए, ये वही राहुल गांधी है ना जिनको एसपीजी सुरक्षा मिली थी और अब Z+ कैटेगरी में है, और हमारे जो हम टैक्स पे करते हैं उससे करोड़ों रुपया जाता है, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, जब वो इटली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो सरकार पूछती है ब्यौरा दे दीजिए, हमें बताइए आप कहां कहां जाएंगे। लेकिन वो कहते नहीं, मैं ब्यौरा नहीं दूंगा, मुझे यहां पे जो सुरक्षा है वो नहीं चाहिए। मतलब बैंकॉक, थाईलैंड में कोई खतरा नहीं है राहुल गांधी को, लेकिन अपने देश भारत में, अगर वो भारत को अपना देश मानते और इटली को नहीं मानते, यहां उनकी जान को खतरा है। आप बताइए, विचित्र बात नहीं है? दूसरी बात है, मुझे याद आता है अमीश भाई, आप याद करिएगा, एक बार प्लेन में एक कोई लेजर उनके ऊपर पड़ गई थी, सारे कांग्रेसी चाटुकार, अरे राहुल भैया की जान को खतरा है, खतरा है। बाद में पता चला इन्हीं के एक समर्थक नेता ने फोटो खींचने के दौरान वो लेजर डाली थी। अब आप मुझे बताइए, अगर न्यायालय का समन आया है, वीर सावरकर जी का अपमान किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है तुम्हें, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो रखो
कि अदालत में अपनी बात रखो और ये सब जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो ये मत करो। और अभी एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, फिर भी हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है, हम इसकी जांच भी करवाएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, नागरिक है, उनकी जान पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो उनकी जान को खतरा नहीं होता। देश में है तो खतरा हो रहा है, बीजेपी इस लाइन को आगे बढ़ा रही है। अबे दुबे। अमीश देवगन जी, कितना घृणित और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता इतनी नफरत राहुल गांधी से करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा, और ये भावनात्मक विषय है समूचे देश के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दों को देश के सम्मुख रखा है जिस पर पूरे प्रजातंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। प्रजातंत्र को मरणासन्न कर दिया। आपने धूर्त और मूर्ख शब्द का प्रयोग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने नहीं करा, 15 जून मैंने नहीं करा। काशी विश्वनाथ के राम जानकी मठ के पर जो आपने आरोप लगाया है, उनके संतों और महंतों ने उसका इस्तेमाल करा। उन्होंने बोला गुरु शिष्य परंपरा को अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जानती तो हमारा दोष नहीं है। वहां पर शिष्य गुरुओं को पिता के समान ही मानते हैं, इसीलिए 50 पुत्र बताए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने गौरव भाई को वक्त दिया, मुझे भी बिल्कुल थोड़ा आपको सा भी दे रहा वक्त हूं दीजिए, बीच में इंटरफियर मत कीजिए। मैं बहुत प्रमुख बात बता रहा हूं। 15 जून 1949 को अंबेडकर साहब ने दोनों यही शब्द प्रयुक्त किए। उन्होंने कहा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी फूल अर्थात मूर्ख को या धूर्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कार्यपालिका के दबाव में आए, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कड़े प्रावधान किए। आज एक बहुत प्रमुख बात आपने नहीं बताई, बहुत बड़ा खुलासा राहुल गांधी जी ने किया। यह चुनाव आयोग जो है वो यमलोक का यमदूत बन गया, जिंदा लोगों को मार डाला। आज उन स्वर्गीय लोगों के साथ राहुल गांधी को चाय पीने का सौभाग्य हासिल हुआ। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कर रहे हैं चुनाव आयोग के लोग यमदूत बन करके कि जो मृत्यु लोक में लोग हैं, जो स्वर्ग लोक में हैं, उनको उठाकर लाकर अपने एसआईआर में नकली पहुंच गए शाम को फॉर्म भर के ये अमीश संध्या के देवगन टाइम जी पर मृत्यु उनको लोक सूची में डाल दे रहे हैं। यमलोक अरे पता नहीं कितना कहां क्या बड़ा बात पाप करें। करोगे मेरे बिहार प्रश्न के का जवाब साथ। दीजिए। राहुल गांधी ने बोला मेरी जान को खतरा है क्योंकि मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, अबे दुबे जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं इसलिए मेरी जान को खतरा है। लेकिन राहुल गांधी तो सबको कहते हैं डरो मत, सुनिए ना, डरो मत। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं इसलिए मेरी जान को खतरा है। उन्होंने प्रियंका गांधी जी को कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि आग से खेल रहे। उन्होंने कहा अंततः सबको वहीं जाना है। वो निर्भीक नेता हैं। लेकिन पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के खास दोस्त अनुराग ठाकुर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज आपने वायनाड और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र का जो आरोप लगाया वो हमारे आरोपों की पुष्टि है। आपने भी चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा दिया कि एक एक घर में 50 वोटर हैं। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। ओके कि तो इसी के लिए तो बिल्कुल सही कहा आपने, भारतीय इसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है, इसी के लिए तो वोटर वेरिफिकेशन जरूरी है। राहुल गांधी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल करा, शुद्ध प्योर वोटिंग लिस्ट हमें चाहिए। प्योर वोटिंग लिस्ट कैसे आएगी? प्योर वोटिंग लिस्ट जब रिवीजन होगा उससे आएगी। उसी रिवीजन से आप दूर भाग रहे हैं। गौरव भाटिया, आप भी तो कह रहे हैं आज अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सेकंड होल्ड ऑन गौरव भाटिया, आज अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने तो यही बोला कि कई जगह पे ज्यादा वोटर है वायनाड के अंदर, रायबरेली में ज्यादा वोटर है, और ऐसा ही आपने कई और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम लिया। तो फिर राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, आपको भी राहुल गांधी के साथ आके आंदोलन करना चाहिए। कुल मिलाकर आप भी तो राहुल गांधी की आवाज में आवाज